क्लैट 2026 में 18 to 20 मार्क्स श्योर शॉर्ट तरीके से कैसे इंप्रूव करें क्यूटी और एआर सेक्शन को लेके। मैं राघवेंद्र द्विवेदी, क्यूटी एंड एआर फैकल्टी एट लॉ प्रेप ट्यूटोरियल्स। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे इन डिटेल में कि क्यूटी सेक्शन और एआर पार्ट जो कि लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में ही पूछा जाता है, इनको लेके क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं, कैसे पढ़ना है और कैसे श्योर शॉर्ट तरीके से इन मार्क्स को हम कन्वर्ट कर पाएँ जिससे कि हमारा स्कोर सेफ जोन में पहुंच जाए और हमारी रैंक अच्छी आ जाए क्लैट 2026 में। तो पहले हम बात कर रहे हैं क्यूटी को लेके। क्यूटी बहुत लिमिटेड से टॉपिक्स को टेस्ट कर रहा है अब रिसेंट क्लैट पैटर्न में, तो वो डर हटा दें कि मैथ्स पूछा जा रहा है और मैथ्स से हमें डर लगता है, राइट। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि क्यूटी में वो कौन से टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनका जानना हमारे लिए ज़रूरी है और वो कहीं ना कहीं ईजी टू अंडरस्टैंड है, ईजी टू प्रैक्टिस है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि आपको क्यूटी सेक्शन में फुल मार्क्स लाने के लिए बेसिक कैलकुलेशन टेक्निक्स पे वर्क करना चाहिए, जिसके लिए कहीं ना कहीं आप सिंप्लीफिकेशन पे वर्क कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन की रेगुलर प्रैक्टिस से ये आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो रिसेंट पैटर्न में पूछे जा रहे क्वेश्चंस हैं वो हैं कैसलेट्स डीआई। तो कैसलेट्स डीआई क्या होते हैं? जो पैराग्राफ या पैसेज बेस्ड डीआई होते हैं, बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन गिवन है, उससे हमें इन्फर करना है, कहीं ना कहीं इंटरप्रेट करना है इन्फॉर्मेशन को, एंड देन बेस्ड जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है। तो ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो जनरली आपके परसेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, मतलब परसेंट बेस्ड कैसलेट्स हो जाते हैं, या फिर एवरेज। तीसरी बात हम कहें प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, रेशियो बेस्ड। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, परसेंट हो गया, एवरेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियो हो गया, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो इनके सिंगल लाइनर भी कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस करके रखना चाहिए, जिससे कि इन टॉपिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाए आपकी, और इसी के बेस पर कैसलेट्स डीआई पूछे जाते हैं तो आप उनको भी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। इसके साथ साथ में कुछ टॉपिक्स और हैं, जैसे मेंसुरेशन हो गया, सीआईएसआई हो गया, तो ये सब टॉपिक भी आपको कहीं ना कहीं आने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैथ्स के कई सारे और टॉपिक्स होते हैं, आप उनको भी पढ़ के रखें, क्योंकि होता क्या है कि कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब बात करते हैं एआर सेक्शन में क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए। तो रिसेंट क्लैट 2025 में बहुत दिनों बाद उन्होंने एआर फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया है, और एक्सपेक्टेड है कि क्लैट 2026 में कहीं ना कहीं ये एआर को दोबारा से पूछें या इवन इंप्रूव कर दें। अभी 2025 में सिर्फ 6 क्वेश्चन का एक पजल पूछा था, वो भी सीटिंग अरेंजमेंट से। हो सकता है कि अब सिंगल टॉपिक जैसे कि ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डायरेक्शन, अल्फाबेट या एनालॉजी क्लासिफिकेशन या इवन अदर टॉपिक्स जो एनालिटिकल रीजनिंग के होते हैं, हमें उन सब टॉपिक को एक एक करके पढ़ के रखना चाहिए फॉर सेफर साइड। तो ये 18 to 20 मार्क्स का अभी मिनिमम रिसेंट पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका ऐसा स्कोर है जो कहीं ना कहीं आप अचीव कर सकते हैं। और इसको अचीव करने के लिए अब पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों के दोनों प्रैक्टिस बेस्ड टॉपिक्स हैं या सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, 60 to 90 मिनट्स भी अगर आपने रेगुलर इनको दे दिया तो आप ये मान के चलिए आपकी प्रैक्टिस स्पीड, एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव हो जाएंगी, ठीक है। तो ये करते रहिएगा और जो लर्निंग है वो बराबर से बना के रहिएगा। अब लर्निंग के लिए आपको सबसे पहले इन टॉपिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको इनका स्ट्रॉन्ग रिवीजन रखना पड़ेगा पूरा, है ना, क्योंकि हमारे पास आज से लेके 9 मंथ्स अप्रॉक्स हैं और उन 9 मंथ्स में फील हो रहा है कि लंबा टाइम है, बट ये थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है, ये प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना फ़ायदे में रहोगे, ठीक है। सो लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के साथ बने रहिए। मैं राघवेंद्र द्विवेदी साइनिंग ऑफ। टेक केयर।